हेलो नमस्कार दोस्तों। जैसे कि बैंक के एफडी के नियमों में बहुत बड़ा बदलाव कर दिया गया है एफडी में। अगर यदि आपने एफडी करा के रखा हुआ है तो आपको सावधान होने की जरूरत है, क्योंकि आरबीआई के द्वारा एक नए गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। इन बैंकों में सीनियर सिटीजन को फिक्स डिपॉजिट पर जो मिल रहा था 9% तक का ब्याज उसका डिटेल आपको चेक करनी है। भारतीय रिजर्व बैंक ने फरवरी 2025 से अब तक 3 बार रेपो रेट में कुल 100 पॉइंट पर कटौती की है, जिसके बाद बैंकों ने फरवरी 2025 से कई बार एफडी पर ब्याज दरों में कटौती कर दी है। लेकिन इस गिरावट के बीच में कुछ स्मॉल फाइनेंस बैंक है जिसमें अभी 9% तक की आकर्षक ब्याज दर खास करके सीनियर सिटीजन के लिए दे रहे हैं। इनके स्मॉल फाइनेंस बैंक में एफडी ब्याज दर है उनमें 2025 तक के अपडेट स्मॉल फाइनेंस बैंक में बैंक ने 7 दिनों से लेकर 120 दिनों तक एफडी दरों में 3.5% से 9% तक ब्याज देता है। सीनियर सिटीजन को 0.50% तक का अतिरिक्त ब्याज मिलता है। बैंक की उच्चतम दर 9% है, जो बाजार में अधिकतम 1 साल की एफडी पर 7% और 3 साल की एफडी पर 8.75% और 5 साल की एफडी पर 8% ब्याज मिल रहा है। अपने ग्राहकों को 8.6% तक का ब्याज प्रदान करता है। क्या इन बदलावों से आपकी बचत पर असर पड़ेगा? सबसे महत्वपूर्ण है कैसे इन बदलाव का आप फायदा उठा सकते हैं। अगर आप अपनी मेहनत की कमाई को सुरक्षित रखना चाहते हैं या बढ़ाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए। अगर यदि आप सभी इस चैनल पर नए आए हुए हैं तो दोस्तों चैनल को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो दोस्तों सबसे पहले चलिए समझते हैं कि फिक्स डिपॉजिट होता है वह क्या होता है। एफडी एक ऐसा निवेश का विकल्प है जहां पे आप बैंक में एक निश्चित राशि तय सीमा से जमा कर सकते हैं और बदले में बैंक से ब्याज आप महीना दर महीना पा सकते हैं। यानी कि आपका पैसा सुरक्षित जमा रहेगा, सिर्फ और सिर्फ आपको इंटरेस्ट उसका मिलता रहेगा, क्योंकि आपका मूलधन हमेशा सुरक्षित रहता है और ब्याज तय होता है। पहले के सालों में एफडी पर ब्याज दरों में, अब आरबीआई की पॉलिसी के कारण यह थोड़ा कम हो गया। लेकिन चिंता ना करें, यह डिटेल हम देखेंगे 2025 में क्या बदलाव आया हुआ है। अब बात करते हैं मुख्य विषय की, यानी कि 1 अप्रैल 2025 से आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट में ऑन डिपॉजिट इंश्योरेंस 2025 लागू कर दिया। इसमें कई महत्वपूर्ण बदलाव किया गया है जो एफडी होल्डर हैं उनको प्रभावित करते हुए। सबसे पहले ब्याज दरों की पॉलिसी में बदलाव किया गया है। अब केवल करेंट अकाउंट में ही बिना ब्याज डिपॉजिट स्वीकार कर सकते हैं। एफडी जैसे टर्म डिपॉजिट में हमेशा ब्याज देना अनिवार्य है। अगर आपकी एफडी मैच्योर हो जाती है और आप पैसे नहीं निकालते हैं तो ओवर ड्यूज पीरियड पर ब्याज या तो सेविंग अकाउंट पर की दर से मिलेगा या फिर एफडी के मूल दर से जो कम हो उसे यह नियम पहले था सब, लेकिन अब इसे सख्ती से लागू कर दिया गया। यानी पहले यह सख्ती से लागू नहीं है। जैसा कि दोस्तों आपको मालूम है कि करेंट अकाउंट में ब्याज वगैरह नहीं मिलता है, सिर्फ और सिर्फ सेविंग अकाउंट में मिलता है। लेकिन एफडी में आपका ब्याज तय है वो तो आपको मिलता ही मिलता है। और एक महत्वपूर्ण बदलाव प्री मैच्योर विड्रॉल, यानी कि सबसे पहले पैसे निकालने पर पेनल्टी बैंक अपनी बोर्ड अप्रूव पॉलिसी के तहत पेनल्टी लगा दे सकते थे। यहाँ तक कि आंशिक विड्रॉल या तो पेनल्टी क्या होगी यह बैंक आपको डिपॉजिट करते समय बताना उन सभी को जरूरी है। तो एफडी करवाते समय हमेशा यह डिटेल चेक करते हैं कि अगर इसके अलावा कोई भी डिफॉल्टर की मृत्यु हो जाती है या तो मैच्योर एफडी बैंक पॉलिसी के अनुसार मिलेगा। इसमें एक महत्वपूर्ण एफडी है इंटरेस्ट रेट में संभावित बदलाव। कई बैंकों ने मार्च में अपनी एफडी दरों में बदलाव किया है। मुख्य रूप से आरबीआई के रेपो रेट में यानी कि कुछ चेंजेस किया गया है। कारण है कि 6 जून 2025 को आरबीआई के रेपो रेट में 50% का बोनस घटा दिया है, 5.5% तक कर दिया गया है। यह साल का तीसरा कट था जिसमें एफडी दरें नीचे आई हुई है। इसके अलावा टैक्स में बदलाव फाइनेंशियल ईयर 2025-26 से यानी कि अप्रैल के 2025 से एफडी रेट में टीडीएस लिमिट बढ़ाकर 50,000 हो गई है। पहले 40,000 रुपया था, लेकिन अगर आप इंटरेस्ट रेट की बात करें तो 50,000 से ज्यादा 10% टीडीएस कटेगा। यानी कि सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख और जो व्यक्ति स्वस्थ हैं उनके लिए 50,000 तक का इंटरेस्ट फ्री में आप ले सकते हैं। और सीनियर सिटीजन के लिए 1 लाख तक कोई भी पैसा नहीं कटता है।
यह बदलाव टैक्स पेयर्स को राहत देता है। अगर आप मुख्य बात करें तो जो है यहाँ पर कितना ब्याज मिलेगा 2025 में, एफडी दरें बैंक पर निर्भर करती है। सामान्य नागरिकों के लिए 2.5% और 9% तक का ब्याज रेट होता है, लेकिन बड़े बैंकों में यह रेट जो है 6 से 7% के आसपास होता है। छोटे स्मॉल फाइनेंस बैंक वगैरह जो होता है उसमें उदाहरण के लिए मान लीजिए एसबीआई सामान्य नागरिकों को 3% से 6.5% तक का ब्याज दिया जाता है, जबकि सीनियर सिटीजन को 4% से 7.5% तक का जो है एसबीआई वगैरह ब्याज देता है। यानी कि 15 जून 2025 से अपने अमृत वरिष्ठ स्कीम के तहत 6.5% कर दी गई है। 6.80 थी आईसीआई बैंक में, समानता जो है 6.60 तक है। सीनियर सिटीजन को 7.10%, एचडीएफसी में 18 से 21 महीने की एफडी पर जो है ज्यादा, लेकिन औसतन 6.5 से 7%। एक्सिस बैंक में, इंडियन बैंक में और जो है बैंक ऑफ इंडिया में 6.50% और जो है 6.70 कैनरा में है। ऐसा जो है बदलाव किया गया है। जो कम इनकम वाले हैं उनको जो है राहत देता, स्टाफ, रिटायर्ड स्टाफ अतिरिक्त उन लोग को जो है अलग से ब्याज रेट रहता है। उन लोग का अगर फिक्स करेंगे तो जो है कुछ प्रतिशत तक उनको जो है ज्यादा ब्याज दिया जाता है। अब कुछ बोनस टिप्स हम आपको बता दें कि एफडी और स्मार्ट निवेश अगर बनाएंगे, पहला टिप जो है अलग अलग टेन्योर एफडी में जो है बांट दे, जैसे 1 साल, 2 साल, 5 साल, इससे आपको जो है लिक्विडिटी मिलेगी और अगर ब्याज दरें जो है बढ़े तो रेन्यू पर फायदा आप ले सकते हैं। दूसरा टिप्स जो है स्पेशल एफडी का जो है फायदा उठाते रहें। बैंक सीमित समय के लिए स्पेशल टेन्योर जैसे कि 393 दिन, 555 दिन ज्यादा ब्याज जो है देता है, इन सभी पर नजर रखें। तीसरा टिप जो है ऑटो रेन्युअल सावधानी से चुने। ऑटो रेन्युअल सुविधाजनक होता है, लेकिन रेन्युअल से जो है पहले नई ब्याज दरें आपसे भी चेक अवश्य करें, नहीं तो कम दर जो पर रिन्यू हो सकता है। चौथा टिप जो है सीनियर सिटीजन या स्टाफ बेनिफिट चेक करें। अगर आप जो है सीनियर सिटीजन है, बैंक स्टाफ रिलेटेड हैं, तो जो अतिरिक्त ब्याज दर आमतौर पर आपको 0.50% से 1% तक का अतिरिक्त जो है आपको दिया जाता है, जरूर जान लें। पांचवा टिप जो है प्लेटफॉर्म यूज। कई बैंक ऑनलाइन या मोबाइल ऐप जो है बुक करने पर अतिरिक्त जो है ब्याज दिया जाता है। यानी कि दोस्तों एफडी अगर यदि आप सभी करते हैं, मान लीजिए आपने 10 साल का एफडी किया है और 2 साल तक आपने चला के उसे तोड़ दिया, तो उसका ब्याज जो अगर आप ऑनलाइन करते हैं, खास करके एसबीआई में देखा जा रहा है कि यूनो ऐप से जो एफडी बनाता है वो अगर तोड़ता है तो उसका जो ब्याज बनता है उसे जो है उसमें ऐड करके दिया जाता है। छठा टिप्स जो इंपॉर्टेंट है, लास्ट है दोस्तों, अगर आपकी जो है कुल इनकम टैक्सेबल लिमिट से कम है तो जो है फॉर्म 15 या 15H जमा करें ताकि जो है टीडीएस ना कटे, इससे जो है आपका रिटर्न बढ़ेगा। इन टिप्स को जो है फॉलो करें और जो है आपकी एफडी में ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा उठाएं, आपको जो है ज्यादा से ज्यादा इसमें इंटरेस्ट रेट मिलने की संभावना है। इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।